नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलन क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, यानी जनतांत्रिक शासन की स्थापना करने के लिए स्थानीय जनता ने स्थानीय जनता के जो आपके कार्यकर्ता है राजनीतिक, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन किए, उन्हें इतिहास में हम लोग प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए रियासतों में जिस प्रजा के मंडल बने उन्हें प्रजामंडल कहते हैं। संस्थाएं प्रजामंडल एवं प्रजा परिषद हैं। प्रजामंडल एवं क्या है? प्रजा परिषद हैं। और बात करें हम लोग उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल गठन 1931 में हुआ और गठनकर्ता कपूरचंद पाटनी था। कपूरचंद पाटनी इसका गठन करता था। अब सवाल पूछेगा राज्य का पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल 1931 में। लेकिन आपसे पूछे राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित राजस्थान का पहला प्रजामंडल, राजनीतिक गतिविधियों की बात करेगा, जयपुर प्रजामंडल कार्यकर्ता के अभाव में निष्क्रिय हो गया। और उधर 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और यह राजनीतिक गतिविधियां करने वाला राज्य का पहला प्रजामंडल कौन सा है? मारवाड़। और राजनीतिक गतिविधियां ना पूछे, सीधा पूछे तो प्रजामंडल कौन सा आएगा? जयपुर। बात क्लियर हुई? अब साहब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अभाव में राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाए, दोबारा गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ 1936-37 में जमनालाल बजाज के द्वारा। अब गठनकर्ता कपूरचंद पाटनी, पुनर्गठनकर्ता जमनालाल बजाज। और पूछे पुनर्गठन करने के बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीलाल मिश्रा और उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज। ये ध्यान रखना आप लोग, कहीं आपसे अध्यक्ष पूछे और आप सोचेंगे गुरुजी जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया तो अध्यक्ष इसका ये हुआ, गलती कर बैठेंगे साहब। अधिवेशन मई 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। अब क्या कहा सरकार ने? कोई भी संस्था चलाते हैं हम लोग, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्या कहा? उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, संस्था कोई भी हो। तो संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम लोग कहेंगे पंजीकृत संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। सरकार ने कहा कि कैसे इसे कुचला जाए जयपुर प्रजामंडल को। पहला कहा उन्होंने कि जो भी संस्था पंजीकृत नहीं है उसका कोई सदस्य नहीं बनेगा। दूसरा कहा कि जमनालाल बजाज प्रजामंडल का पंजीकरण नहीं करा सके। जमनालाल बजाज ने कहा कोई बात नहीं, हम जयपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करा दे। सरकार ने कहा नहीं, तुम जयपुर के रहने वाले नहीं हो, इसलिए तुम्हारी संस्था का यहां रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बजाज जयपुर राज्य की सीमा में नहीं रहते थे। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। जमनालाल बजाज, ठीक है, यहां नहीं रहते। तो जमनालाल बजाज है, यहां से आपको पता होगा कि आपके वर्धा के सेठ थे, उनके गोद चले गए थे जमनालाल बजाज, रहने वाले काशी के बासी करके। क्या आप राज्य की सीमा में रहते नहीं हो, जयपुर राज्य की सीमा में, तो आपकी संस्था का क्यों पंजीकरण करें? साहब हमने जिद की कि ठीक है हम यहां नहीं रहेंगे, लेकिन हम गुपचुप चलाएंगे हम संस्था। साहब कहां पहुंच गए? आगरा। अब मुख्यालय कहां हुआ? आगरा। अब क्या किया? जयपुर सरकार ने एक आदेश निकाला कि जयपुर प्रजामंडल भाग लेने वाले जो भी कार्यकर्ता हैं उनका जयपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हैं, वे सीमा में नहीं घुसेंगे वरना प्रजा को भड़काएंगे। जमनालाल बजाज ने सोचा ऐसे पार क्या पड़ेगी, हम आगरा में रह जाएंगे, हमें गतिविधियां जयपुर में करनी है। अब प्रतिबंध लगा दिया, अब क्या करें साहब, दिक्कत आ गई। जमनालाल बजाज ने प्रतिबंधों को तोड़कर जयपुर राज्य में प्रवेश किया। क्या कहा मैंने? जमनालाल बजाज ने प्रतिबंधों को तोड़कर, जमनालाल बजाज ने प्रतिबंधों को तोड़कर जयपुर राज्य में क्या किया? प्रवेश किया। जैसे खबर लगी सरकार को तो साहब बैराठ में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ में हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल और कपूरचंद पाटनी को भी बंदी बना लिया गया। क्या मेरी बात समझ गए कि भाई रोक लगाई कि ऐसे पंजीकृत संस्था नहीं है वहां आप सदस्य नहीं बन सकते। हमने कहा पंजीकृत करवा लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं, जमनालाल बजाज साहब राज्य की सीमा में नहीं रहते, जयपुर राज्य के में। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम यहां नहीं रहेंगे, हम आगरा जाते हैं। अब आगरा गए, सरकार ने क्या कहा? अब तुम पर प्रतिबंध लगाते हैं, जयपुर प्रवेश नहीं करे। बजाज साहब ने कहा ठीक है, आपके बैराठ से प्रवेश किया, गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन है साथ में? हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्रा, आपके कपूरचंद पाटनी। एक एक सवाल मिलेगा आप लोगों को, आपकी ऑफलाइन क्लास से आपको फीकी फीकी नजर आएगी। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, और राजस्थान का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां ऑलरेडी मेरी पीडीएफ डाली हुई है आपके आधुनिक इतिहास के नाम से। अब साहब क्या हुआ? सत्याग्रह चलाया गुलाबचंद कासलीवाल और दौलतराम भंडारी के नेतृत्व में, और श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व महिलाओं ने सत्याग्रह किया। सीधा सवाल पूछेगा, श्रीमती दुर्गावती देवी, श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? जयपुर प्रजामंडल से। साहब लड़ाई लड़ते रहे। जमनालाल बजाज ने जोर से कहा चिल्ला के कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं, घबराना नहीं है। जैसे आप तैयारी कर चुके और आप तो लड़ाई के मध्य में नहीं हो, आप तो पूरी लड़ाई लड़ चुके हो 20-25 साल की।
तो मनोबल बढ़ाने के लिए कहा पीछे नहीं हटना, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके, आपको पीछे नहीं हटना है, आप तो मध्य में नहीं, आप तो बिल्कुल किनारे पर हैं। मार्च 1940 में प्रजामंडल को मान्यता मिली और पंजीकरण हो गया, यानी अब जयपुर प्रजामंडल एक पंजीकृत संस्था हो गई। और देखिए सवाल क्या बनेंगे यहां से, सवाल की हम लोग बात करें कि आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्या कहा मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन, पूरी कहानी पढ़नी है आप लोगों को, भारत छोड़ो आंदोलन। हम जो बात कर रहे हैं वे करने जा रहे हैं जयपुर प्रजामंडल की। कौन से प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजा मंडल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल। आप पढ़ रहे हो राजस्थान पर, RAITHAN, राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए साहब क्या कह रहे हैं हम लोग कि आप लोगों के बात खत्म हुई, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए। अब प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं में मतभेद हुआ। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन हुआ 1941 में, चिरंजीवी लाल ने किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ साहब, भारत छोड़ो आंदोलन में के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पंडित हिरालाल शास्त्री थे। सीधा सवाल पूछा गया है, कौन थे, पंडित हिरालाल शास्त्री। पंडित हिरालाल शास्त्री और जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, दोनों के मध्य समझौता हुआ। पंडित हिरालाल शास्त्री से कहा आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना, आपकी प्रजामंडल हम आपकी बातों को मान लेंगे। यही समझौता सितंबर के महीने में हुआ 1942 में, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहलाता है। हो गया साहब कि भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेगा, कौन सा प्रजामंडल, जयपुर। बात क्लियर हुई। अब क्या कहा कि कुछ लोगों ने कहा ऐसा है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कर लीजिए, हम आपके गुलाम नहीं है शास्त्री जी, हम आजाद हैं, ऐसे करते हम आजाद मोर्चा गठन करेंगे। यही आपका जयपुर प्रजामंडल का आपका क्या मतभेद होता है और आपका यहां क्या होता है, विघटन होता है। तो 1942 में इसका गठन बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतराम भंडारी आदि ने किया। किसने किया, बाबा हरिश्चंद्र ने किया, रामकरण जोशी ने किया, दौलतराम भंडारी ने किया। बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से राम के पास दौलत के भंडार है। क्या कहा, बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से राम के पास दौलत के भंडार है, बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से राम के पास दौलत के भंडार है, बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से राम के पास दौलत के भंडार है, इसलिए आजाद है। पूछ सकता है आपसे निम्न में से कौन कार्यकर्ता जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। तो आजाद मोर्चा गठन हो गया। अब 1944 में जानकी देवी बजाज ने इस प्रजामंडल की अध्यक्षता की। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज ने भी इस प्रजामंडल की क्या की, अध्यक्षता की। बात क्लियर। जयपुर दिवस की हम लोग बात करें तो आपके 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया, और मोतीलाल दिवस की बात करें 5 अप्रैल 1931 को बनाया। आप इसे मोतीलाल दिवस क्या है, अरे आप लोगों को मोतीलाल तेजावत साहब बीमार पड़ गए, तो जयपुर वालों ने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान इनको ठीक कर दो, तो उसे कहते हैं हम लोग आप लोगों के मोती दिवस। तो मोतीलाल तेजावत दिवस क्या है, मोती दिवस के बात एक ही, अलग अलग नहीं है। अब पंडित हिरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल युगन गीत गाया, उसका नाम है सपनो आयो। सपनो आयो प्रजामंडल युगन गीत है, ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः साधारण गीत है। तो ये आपके पंडित आगे चल के इस जयपुर प्रजामंडल और आजाद मोर्चा का फिर से विलय किसमें हो गया, आपके जयपुर प्रजामंडल में हो गया। आप बताइए मेरे मित्रों, सवाल कहां से बाहर जाएगा, सवाल बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं है। निश्चित तौर से आपको फीकी फीकी क्लासें नजर आ रही होंगी, आप गौर से समझिए कि जयपुर प्रजामंडल आपने कितना पढ़ा, एक एक चीज आपके सीक्वेंस में, और पूरी आपको याद करवाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान को दबा लेना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद साहब, राम राम, थैंक यू।